सर ये बात सर कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि सबको इकट्ठे एक टेबल पे बैठना चाहिए, लेकिन जैसे स्टार्ट में आपने कहा जिनका काम था, पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिसी बनाना, उस पे अमल करना, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना, पाकिस्तान में बिजनेस लेकर आना, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज को जो है बचाना। लेकिन हमने देखा है पिछले 30-35 सालों से कि पाकिस्तान के अपने ही लीडर्स हैं, कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो JUIF हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, हमने देखा उस तरह से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। और जब भी गवर्नमेंट में आए तो पिछली गवर्नमेंट को जो है उन्होंने कोसा कि भाई वो हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए और फिर हमें ये करना पड़ा। लेकिन इस वक्त ऑफ कोर्स ये काम नहीं है, निगरान हुकूमत के भी कह सकते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई और करने के लिए तैयार ही नहीं है और पाकिस्तान तो डूब रहा है। तो इस पॉइंट पे जो प्राइवेटाइजेशन है, अगर उसको कंटिन्यू किया जाता है, पाकिस्तान की जो है निजकारी का जो प्रोसेस है अमल तेजी में आता है, निजकारी से क्या फायदा होगा पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को? देखिए मुनीब, आपने बहुत अच्छा और चुभता हुआ सवाल किया कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं बड़े, आप देख लें कि PIE है, रेलवेज है, स्टील मिल्स है, इस तरह के और बहुत सारे इदारे, वो सब नुकसान में जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है, PIE के जो पायलट्स हैं, एक वक्त में एमिरेट्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे और एमिरेट्स को पूरा खड़ा करने वाला जो है वो पाकिस्तान डायस्पोरा पाकिस्तान। के लोग थे। लेकिन आज आप PIE का हाल देख रहे हैं कि कितनी टूरिज्म बढ़ गई है। हम टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे पास क्या 15-20 तो जहाज हैं जो डोमेस्टिक में भी पूरे नहीं होते। तो आप, ये शॉर्ट टर्म बात है ना, क्योंकि ये चीजें आपको पता है असेंबली से बिल पास करवाने पड़ते हैं। एक तो पाकिस्तान में रेड टेपिंग इतनी ज्यादा है कि कोई काम करने निकलो तो आप थक जाते हैं, वो काम पूरा ही नहीं होता। इनको इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा, निजकारी करनी पड़ेगी। आप प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। बाहर से लोग आके अपने कारोबार बना रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा टिम हॉर्टन्स आ गया, इस तरह बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं, पाकिस्तान से पैसा कमा के बाहर लेके जा रहे हैं। हमारी जितनी ये मोबाइल कंपनीज हैं ये बाहर से हैं और ये पाकिस्तान से पैसा कमा रही, तो पाकिस्तान के अपने इदारे ये पैसे क्यों नहीं कमा सकते? और इस एग्जैक्टली। तरह ये काम नहीं कर सकते। तो मुनीब, मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? कभी आपने देखी कि किसी बड़े चोर को सजा हुई? इस मुल्क में लोग करप्शन करते हैं, निकल जाता है। कितने कितने बड़े स्कैंडल आते हैं। अभी चीनी स्कैंडल आया कि नवीद कमर साहब ने इजाजत दे दी थी और इतनी चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर इंपोर्ट कर ली गई। ये सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। जब पाकिस्तान को इस तरह चूना लगाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ से सर्वाइव करेगा? पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत लोगों का मुल्क है, उसको जब इस तरह के लोग मिलेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मुझे याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सर विंस्टन चर्चिल, जो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम होते थे, वो जब रोड पे निकले, मुल्क के अंदर निकले, तो उन्होंने देखा कि इवन डबल रोटी खरीदने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े बुरे हालात है, मुझे ये बताओ कि हमारी जुडिशरी कैसा काम कर रही है? तो उनको बताया गया कि जुडिशरी इज वर्किंग 24 आवर्स और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के, लंदन के, UK के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क में तो आप देख लें, जुडिशरी का जिस तरह तमाशा बनाया हुआ है, जिस तरह जुडिशरी फैसले करती है, जिस तरह केसेस चलते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, वकील पेश नहीं होते। कोई आपने बड़ा करप्ट सियासतदान या बिजनेसमैन या कोई और आपने देखा कि जिसको सजा हुई हो? पाकिस्तान में करप्शन हो रही है लेकिन सजा और जजा नहीं है। तो जब तक आप जुडिशरी का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो ये मामलात कैसे चलेंगे? करप्शन ये जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें भी होते हैं। आपके हमसाया मुल्क का आप मिसाल भारत की ले लें, वहां पे आपने कभी किसी सियासतदान को भागते देखा है मुल्क से? वो वहीं पर फैसला करते हैं, वहीं पे उनकी कोर्ट्स लगती हैं और मामले तमाम होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो जुडिशरी इस वक्त एक मजाक बन के रह गई है और अगर जुडिशरी तबाह हो जाती है तो वो मुल्क फिर तबाह हो जाते हैं।